मैं मिथिला आया था, वो अभियान अभी अधूरा है। कौन है वो नरनाहार जिसने 1000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का का हनन कर दिया, सुबाह को शैल में मौत के घाट उतार दिया, मारीच की सेना का संहार कर सागर पार फेंक दिया। मैं भी तो देखूं, मैं भी तो जानूं, कौन है वो सिंहनी का सबूत। स्वर्ण नगरी के सम्राट महाराज रावण के चरणों में राम का विराम स्वीकार हो। प्रणाम करने वाले राजकुमार, हेलो, हम तुम्हारे पूज्यपाद पिताजी का भी नाम जानना चाहते। चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी। तुम दशरथ के पुत्र हो? अवश्य। ना भाई, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय मैं दिग्विजय कर रहा था, दिग्विजय करते हुए मैं अयोध्या पहुंचा था, वहां का राजा उस समय अनर्ण था, जिसका मैंने वध कर दिया था। तो राजा ने प्राण छोड़ने से पहले हमें श्राप दे दिया। रावण आगे चलकर एक राजा दशरथ होंगे, और दशरथ से जो पुत्र होंगे वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाए। मैंने विधाता ब्रह्मा से वरदान मान लिया कि दशरथ के कोई पुत्र ही न हो। सोचने लगा, क्या विधाता की वाणी झूठी हो जाए? और अगर विधाता की वाणी झूठी नहीं तो तुम दशरथ पुत्र नहीं। लेकिन फिर हमारा ध्यान जाता है, एक बार इसी राजा ने श्रवण कुमार का वध कर दिया। तो श्रवण कुमार के बूढ़े माता पिता ने इस राजा को एक श्राप दे दिया। राजा, मैं जिस तरह से पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण दे रहा हूं, एक दिन तुम भी इसी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को छोड़ो। हमें लग रहा है ये उस बूढ़े माता पिता का श्राप संसार की चर्च में श्राप होगा, लेकिन राजा दशरथ के लिए यह श्राप वरदान हो गया। नहीं, राजा दशरथ के जीवन में कभी पुत्र नहीं आए। संसार में बहुत लोग बोलते रहे, आपसे पहले भी एक व्यक्ति बोल के चले गए, क्या कहते बोलेंगे, लेकिन आज तक रावण को किसी का बोलना अच्छा नहीं लगा। पहली बार ऐसा हो रहा है जब रावण को किसी का बोलना अच्छा लग रहा है। मैं आपको सुनना चाहता हूं, क्योंकि आपके बोलने से मेरे हृदय को शांति पहुंचती है। यद्यपि ये हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हमें लगता है ये आपका स्वभाव है, जो ये आपका प्रभाव है, जो हमारे स्वभाव में परिवर्तन कर रहा है। मैं परिवर्तित हृदय से आपके विचारों को सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। स्वर्ण नगरी के सम्राट महाराज रावण, आपने कहा राघव अपने उद्गारों को बताओ, तो सुने हमारे विचार। तुम्हारे
उजागर नहीं होना चाहिए। नहीं भेद प्रकट होने पावे, तेरे नोच विचारों का, तेरे नोच विचारों का। काकुत कुलभूषण, ये रखना तो जुदा जिस हेतु यहाँ पर आया था, लोगों ने सोचा रावण आ गया।